राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ये सभी के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन में ये बात रहती है, अलग अलग भगवान के नाम क्यों यहाँ कीर्तन के रूप में हमसे जपाए जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले राधा रानी का नाम का कीर्तन कराया, जय हो। कहते हैं राधे, एक अर्थ कहते हैं मुझे राधे, क्या कहते हैं? राह दे मुझे, राह दे मुझे, रास्ता दे मुझे, मार्ग बताओ मुझे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसी मुझे हे राधा रानी राह दे। मैंने फिर आप लोगों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कीर्तन कराया। ये सिद्ध मंत्र है। जिनके परिवारों पर पुत्र दोष लगा हुआ है, रोज एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करें। जो पुत्र दोष के कारण घर में संतान नहीं हो रही है, पुत्र संतान नहीं हो रही है, छोटी आयु में परिवार के पुरुष बीमार रहते हैं या बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, बाधाएं आ रही हैं रिश्तों में, कामों में, दूर हो जाएंगी। कोई कहता है नया घर लिया है, नया दुकान लिया है, अभी पंडित जी ने कहा है मुहूर्त ठीक नहीं, क्या करें, दुकान खोलना भी जरूरी है, उस घर में शिफ्ट होना भी जरूरी है, क्या करें? तो इसी मंत्र की माला करके जल छटक दें, अब रह जाओ, वहाँ रहने के लिए चले जाओ, वो अनुकूल ही बनेगा, उससे आपको लाभ ही मिलने वाला है। फिर मैंने ओम नमः शिवाय का जप आप लोगों से कराया। ओम नमः शिवाय मन को शांति देने वाला मंत्र है। ओम उस परम सत्ता की ओर इशारा करता है। ओम उस परम सत्ता का नाम है। नमः मैं उसको नमन करता हूँ। वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, वो परम ज्योति कौन सी है? शिवाय, जो सबका कल्याण करने वाली है। और इससे लाभ ये भी मिलता है, हमसे भी संसार का भला होता जाएगा, कल्याण होता जाएगा, जो ओम नमः शिवाय का जप करता है। अभी भगवान के हर एक नाम की अलग एक महिमा है।
वैसे सब किसी को सदैव अपने अंदर में जो दीक्षा मंत्र गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका ही जप करना चाहिए, लेकिन कीर्तन के रूप में या आवाज से कभी भी गुरु मंत्र जपा नहीं जाता, इसलिए अलग अलग भगवान के नामों का जप कराया जाता है। तो मिलके सभी जप करेंगे, नमः शिवाय, 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 ओम हरि 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 ओम झूले झूले लाल आयो 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 झूले झूले लाल आयो झूले झूले जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा बोल, जय शिवदारा निर्मल धारा, जय शिवदारा प्रेम धारा, जय शिवदारा निर्मल दाता, जय शिवदारा निर्मल, जय शिवदारा, जय शिवदारा निर्मल धारा, जय शिवदारा, 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। कुछ साल पहले बच्चों की मानसिकता तीव्र हो, माइंड शार्प बने, तो एक एजुकेशन छोटा सा कोर्स आया था जो था शायद चाइना का, जिसको शायद कहते थे एवेकस, लेकिन उससे भी ज्यादा माइंड को शार्प करने वाली आजकल जो एजुकेशन वर्ल्ड में एक छोटा सा कोर्स कराया जाता है जिसको कहते हैं वैदिक मंत्र। लेकिन चलो बड़ी आयु वाले जो हैं वो क्या करें, सिंपल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो राइट हैंडेड हैं लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करें, सिंपल सिंपल। मैंने यहाँ बैठे बैठे बहुत सी बातें देखी और ये विषय क्यों निकाला उस पर भी बिंदु पर आऊंगा। एक हमारा जो पियानो मास्टर ने इसकी एक अच्छी बात देख रहा हूँ, दोनों हाथों से बजा रहे हैं, इसका मतलब है इसके दोनों ब्रेन एक्टिव हैं। और यही जरूरी है किनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं या जीवन में जिनको तरक्की उन्नति करनी है, जिस भी क्षेत्र में, आध्यात्मिकता में। तो इसलिए जय हो जय हो जय हो। जिनको भी तरक्की उन्नति करनी है उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना रहता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से श्वास लो, फिर राइट को रोक के लेफ्ट से श्वास छोड़ो, फिर लेफ्ट से श्वास लो, राइट से श्वास छोड़ो। बस इतना करना है, जिसको कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। कपालभाति भी माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये माइंड की शार्पनेस की बातें चल रही है, पहले तो लेफ्ट हैंड से जैसे बटन खोलना या पहनना, तो ब्रश करना, फिर साबुन लगाना स्नान के समय। जो राइट हैंडेड है लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करेंगे। कंघी लगाना, या किचन में जब कभी माचिस तीली जलानी रहती है या लाइटर, मैं सिंपल में बातें कर रहा हूँ। दुकानदार भाई जो ताला खोलते तो लेफ्ट हैंड से खोले,
इससे माइंड शार्प बनेगा। तो मैंने ये विषय क्यों निकाला, इसलिए कि जो हमने कीर्तन करा ना, इसमें कुछ इस प्रकार की पद्धति थी, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अभी बीच में गेप आता जाएगा, वो याद करना है, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। मधुरता भी है, एक फोर्स भी है, एक मधुरता भी है। मतलब सूर्य नाड़ी भी स्ट्रांग होगी तो चंद्र नाड़ी भी स्ट्रांग होगी। सूर्य नाड़ी से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, चंद्र नाड़ी स्ट्रांग होने से हमारा मनोबल मजबूत रहता है। बहुत लोग जल्दी जल्दी रो बैठते हैं, थोड़ी कोई कष्ट की घड़ी आई नहीं, जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर जल्दी खुद को संभाल नहीं पाते हैं। मुझे रिश्ता तोड़ना है, मुझे ये धंधा नहीं करना है, इस नगर में नहीं रहना है, इस घर वालों से मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा ये है वो है। जल्दी जल्दी अपने निर्णय डिसीजंस बदलते हैं। ये क्यों? चंद्रमा जिनका कमजोर रहता है, चंद्रमा कमजोर तो मन कमजोर। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं भाई सभी, सूर्य और चंद्र नाड़ी को मजबूत करने के लिए और सरल एक उपाय बता रहा हूं। जो कहता है मेरा चंद्रमा मतलब मन मजबूत रहे, तो रोज ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अभिषेक किया करो, शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाया करो। जो कहता है मेरा सूर्य मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी रहे, मैं कमजोर न पड़ जाऊं किसी भी क्षेत्र में, तो सूर्य नारायण पर रोज जल चढ़ाया करो। जो कहता है मेरा प्रभाव संसार में बढ़े, तो सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओ। जो कहता है मेरा नाम बढ़े लेकिन मेरा यश भी बढ़े, मुझे याद तो करें लोग लेकिन एक अच्छे भाव से, तो गुलाब की पंखड़ियां पानी के लोटे में डाल के सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करो। कोई कहता है मेरा वंशज भी बढ़े और मेरे पितरों को भी मोक्ष मिले, तो उस पानी के लोटे में थोड़े काले तिल भी सवेरे डाल के फिर सूर्य नारायण को जल चढ़ाया करो, अर्घ दिया करो। जैसे आज प्रतिपदा तिथि है, पहली तिथि जैसे सिंधी में एकम चौना, कल अमावस्या हुई, अज एकम। आज रात से लेके पूनम तक मतलब 15 रातों तक चंद्रमा को जो अर्घ चढ़ाएगा पानी स्टील के लोटे में, क्योंकि कभी भी दूध तांबे के लोटे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो फिर गौ रक्त बन जाता है। तो स्टील के लोटे में थोड़ा कच्चा दूध, पानी, थोड़े कच्चे चावल, थोड़े काले तिल, थोड़ी शक्कर। चंद्रमा को मैंने कल रात को भी कहा था, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः। इतना करना है और धन की जो बाधाएं तकलीफें दूर होंगी इससे। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे माइंड शार्पनेस की। इस दुनिया में एक पद्धति चलती है जिसको कहते हैं 80-20। दुनिया के 80% लोग जितनी मेहनत करते हैं न, केवल दुनिया का 20% जितना पैसा उनके पास होता है। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो माइंड से काम करते हैं, 80% दुनिया का पैसा उन 20% लोगों के पास रहता है। तो चलो ये तो ही दुनियादारी की बातें, अब ये आध्यात्मिकता की बातें। 20% दुनिया में अच्छे लोग हैं जो शुभ कार्य करते हैं, उनमें से भी विशेष रहते हैं संत जो साधना करते हैं, खुद को साधते हैं, जिससे ही दुनिया में शांति बनी रहती है। विश्व शांति में संतों का बड़ा योगदान रहता है। कैसे? वो साधना करते हैं, उनके शरीर को जो हवा लगती है, वायु लगती है, वो प्रकृति में शांति स्थापित करती है। क्योंकि बुरे लोगों का भी प्रभाव है तो अच्छे लोगों का भी प्रभाव है। ये कोरोना क्यों आया था? तो भगवान ने ऊपर से फेंका था? नहीं, केवल 2 देशों का अहंकार टकराया था।
अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कहता था हम लोग शक्तिशाली हैं, चाइना वालों ने कहा हम आपसे कहां कम हैं। बस इसके कारण आज तक पूरा विश्व दुख झेल रहा है और आने वाले कई सालों तक इसका बुरा प्रभाव संसार को देखना पड़ेगा। अभी विश्व वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही एक युद्ध चल रही है जिसको थर्ड वॉर का भी रूप दिया जा सकता है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई, ये भी दो अहंकारों की लड़ाई है, ईगो की लड़ाइयां चल रही है। हालांकि यूक्रेन तो छोटा देश है लेकिन कहता है मैं आपसे कहां कम हूं। रशिया वाला कहता है मैं कहां कम हूं। दुनिया वाले रशिया से रिश्ता तोड़ते जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसका अक्ल ठिकाने नहीं आ रहा है। तो दो अहंकारों की लड़ाई चल रही है जिसका भुगतान विश्व को भुगतना पड़ रहा है। कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो कुल मिला के ये मन की बुरी आदतें ही, बुरे विकार ही इंसान को दुखी करते हैं। और जितना कोई बड़ा है अगर उसमें कोई दुर्गुण है उसका परिणाम कईयों को भुगतना पड़ता है। एक रावण का अहंकार था, केवल एक रावण का अहंकार था, इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई थी। फिर वानर, रीछ आदि की भी हत्याएं हुई थी। एक रावण का केवल अहंकार था। एक कंस के अहंकार के कारण इतनी जीव हत्याएं हुई थी। एक दुर्योधन के अहंकार के कारण 100 भाइयों की मृत्यु। और दुनिया का सबसे बड़ा कोई नुकसान अगर हम लोग अपने हिंदू हिस्ट्री में देखें तो महाभारत युद्ध जो चली तो 18 दिन थी। अभी ये रशिया और यूक्रेन की युद्ध को शायद 2 महीने होने को हैं, लेकिन महाभारत युद्ध 18 दिन चली थी। लेकिन हिंदू संस्कृति को बड़ा आघात हुआ था। संतुलन बनाने के लिए ही ये सत्संग हुआ करता है। कथा में इसलिए जाया जाता है कि खुद को आप साधो, खुद को ठीक करो, माइंड को ठीक दिशा मिलनी चाहिए, इसलिए सत्संग में आया जाता है। नहीं तो हर कोई बहुत कुछ होने के बाद भी कहता है मेरे पास है ही क्या। जो दूसरों के पास नहीं है वो उसके लिए तरस रहे हैं। जैसे किसी के पास अपना घर है तो जिसके पास नहीं वो तरस रहे हैं, जिसके पास है वो कहते हैं हमारा भी कोई घर है। जैसे भगत कह रहा था जिसकी मंगनी शादी नहीं हुई वो तरस रहे मेरी मंगनी शादी कब होगी। जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो कहते हैं भगवान भगवान दया करे किसी का जल्दी विवाह ना हो। ये इंसान का स्वभाव है। एक बार कोई एमडी डॉक्टर बैठा था मेरे साथ, कहता था भगवान किसी को डॉक्टर न बनाए। मैंने कहा क्यों? बोले मेरा छोटा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन मेरे से ज्यादा पैसे कमाता है। हम तो फाउंडेशन में हैं, ऑफिस में अंदर रूम में ही बैठना है, ये करना है ये नहीं करना। मेरा भाई पूरा समाज का हर आनंद भी लेता है, पैसे भी खूब कमाता है। फिर किसी कम पढ़े लिखे से पूछो तो वो कहते हैं भाग्यशाली मेरा भाई है जो एसी में पूरा दिन केवल मरीज 10-20 देखता है, हाथ लगाता है और पैसे कमाता है। दुनिया नाम ही इसका है। पुरुष कहते हैं मैं स्त्री हो जाऊं बहुत बढ़िया हो जाएगा। माताएं कहती है पुरुषों को क्या टेंशन है, सवेरे हर चीज बना के देनी पड़ती है, रात को उनके आने से पहले सब चीज बना के देनी पड़ती है, दिन में पूरा कुछ व्यवस्था हमें ही करनी रहती है। बच्चों का ध्यान, उनके माँ बाप का, मित्रों का ध्यान हमें ही करना है। भगवान अगले जन्म में हमें पुरुष बनाए, उनको स्त्री बनाए तो उनको पता चले। साधु कहता है हम लोग संसारी बन जाएं, संसारी कहते साधु मस्त ऊपर बैठे, क्या लेना देना है। जैसे एक व्यक्ति आया संतों के पास, सुना है आप संत कृपा करते हो तो लोगों के काम बन जाते हैं। तो संतों ने कहा हाँ ठीक है बनते हैं, सही बात है। तो बोले कृपा करो। बोले नहीं, कृपा करने के लिए कुछ कर और पा, सेवा करो। तो पूछता है सेवा कौन सी करूं? बोले कुछ लोग झाड़ू लगा रहे हैं। तो कहने लगा महाराज वहाँ झाड़ू लगाने वाले तो बहुत है। बोले कुछ लोग भंडारा बना रहे हैं महाप्रसाद। बोले वहां भी बहुत लोग हैं। अरे भैया कोई बाथरूम धो रहा है। बोले वहां भी बहुत है। बोले कोई पानी की सेवा में। बोले वहां भी बहुत है। बोले कोई पादुका चप्पल की सेवा में है। गुरुजी वहां भी बहुत लोग हैं। बोले एक सेवा हम भी करते हैं, कोई प्रणाम करता है तो आशीर्वाद करते हैं, दक्षिणा रखता है तो थोड़ा इधर की ओर थोड़ा पैसों को रख लेते हैं व्यवस्थित।
तो कहता है गुरुजी सेवा तो सभी सेवाएं रहती है, आप ऐसा करो आप घर अपने चले जाओ, मैं बस कोई प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद देने की सेवा करता हूँ। आजकल हर किसी को बना बनाया चाहिए, तो कुल मिला के हर किसी को परिश्रम तो करना पड़ता है। 80-20 की बात चली थी तो 20 वालों ने इस जन्म में भी परिश्रम करा है, पिछले जन्म में भी करा होगा, तभी तो थोड़े करने से उनका माइंड शार्प हो गया और आगे बढ़ गए हैं। दरवाजे लेकिन बाबा शिवभजन जी महाराज कहा करते थे भगवान के सबके लिए खुले हैं। बाबा शिवभजन जी महाराज को किसी ने कहा कृपा करो, बोले कृपा कोई चीज है तुझे दे दूं, कुछ कर और पा। ये अवसर है ना, महोत्सव जो भी है ये अवसर है, कुछ करो, स्मरण करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ी सेवा करो और अपनी झोलियों को भर के जाओ। यहां से जितना हो सके विकार से, तिरस्कार से खुद को बचाओ, अहंकार से खुद को बचाओ और यहां से झोलियां भर के जाओ। अपनी दृष्टि को पवित्र रखो। अपवित्र किसी को भी अच्छे नहीं लगते। गलत बोलने वाले किसी का भी प्यार नहीं पा सकते। जो सबका भला करते हैं वही सभी के दिलों में अपना एक विशेष स्थान बनाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में हम लोग जो अलग एक भाव केवल जगाया जाता है कि वो मुरली मनोहर हैं, उन्होंने रासलीला करी थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने कई लड़ाइयां भी करी थी। जन्म लेते ही अपने मां बाप से बिछड़ना पड़ा था, ये दिन भी उन्होंने देखे थे। भगवान श्री कृष्ण को 16,108 विवाह करने पड़े थे, जो एक भी अपने मन के हिसाब से नहीं करे थे। जीवन में कठिनाइयां बहुत देखी थी। कभी शिशुपाल ने तिरस्कार किया था, कभी कंस ने मारने का प्रयास करा था, कभी पूतना जहर पिलाने आई थी। ठाकुर जी ने जीवन में बहुत कठिनाइयां देखी हैं। राधा कृष्ण कहा जाता है, राधा और कृष्ण का साथ में ज्यादा समय तक रहना मिलना हुआ ही नहीं था। ठाकुर जी को एक जरासंध के कारण, एक व्यक्ति दुष्ट वृत्ति के कारण अपना ब्रज मंडल छोड़ के द्वारका जाके दूर बसाई थी। मतलब ठाकुर जी के जीवन में भी इतने कष्ट थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते थे, मुरली बजाते थे। और सबसे ज्यादा कष्ट क्या ठाकुर जी के, उनके हिसाब से नहीं, हमारे संसारियों की दृष्टि से हम लोग देखेंगे कि जीवन का जब अंतिम पड़ाव ठाकुर जी के शरीर का चल रहा था, क्या दुख सामने आया था जिसको भगवान ने दुख नहीं माना था। हम लोग संसारी दृष्टि से देख रहे हैं उसको, कि वंशजों में अहंकार आ गया था। और जब महाभारत युद्ध पूरी हुई थी, ठाकुर जी एक एक से अनुमति मांग रहे थे, मैं अपने द्वारका की ओर जाऊं क्या। तो हर किसी से जब अनुमति लेने आए थे, तो जब गए थे गांधारी जी के पास, गांधारी कौन है, जो 100 कौरवों की मां है। गांधारी कौन, जिसकी जब मंगनी हुई थी, पता चला आपकी पति सूरदास है, अंधे हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं, देख नहीं पाते। जिस दिन मंगनी हुई थी पता चला, उसी दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मेरा जिसके साथ रिश्ता जुड़ा है, अगर जो वो सुख नहीं देख सकता, ले सकता, मतलब देखने की उसमें शक्ति नहीं है, सुख नहीं ले सकता, मेरा भी अधिकार नहीं बनता कि मैं संसार को देखूं। मंगनी होते ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब तक जीवित थी आंखों पर पट्टी बांधे रखी थी, सती थी गांधारी। 100 बेटों को जन्म दिया था, लेकिन जब पता चला कि 100 के 100 बेटे तेरे मारे गए हैं, महाभारत युद्ध पूरी हुई है, इधर से भगवान श्री कृष्ण आए हैं, प्रणाम करते हैं, मैं आया हूं आपको प्रणाम करने के लिए और अनुमति मांगने के लिए, मैं अपने द्वारका धाम जाऊं क्या। तो गांधारी कहती है, हे कृष्ण, तू चाहता तो ये युद्ध रुक सकती थी,
लेकिन जो जानकार हैं उनको पता है ठाकुर जी शांति दूत बन के गए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया था, माना नहीं था। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने जो किया था, जुबान से कहा नहीं, शांत रहे, क्योंकि सामने वाले की 100 बेटे मरने की पीड़ा है ये। तो गांधारी ने कहा था, हे कृष्ण, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया, तेरा भी एक दिन वंश ऐसे ही पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने सामने से कहा, नहीं, आपके बेटों की तो गलती थी, मेरी क्या गलती है, लेकिन फिर भी वो शराब स्वीकारा था। तो ठाकुर जी के जब शरीर का अंतिम समय चल रहा था, परिवार वालों में अहंकार आया था और उसके शराब को भी सिद्धि देनी थी, खूब शराब पिया। ठाकुर जी के आंखों के सामने ठाकुर जी के बेटे, पोते, परपोते आपस में लड़ते लड़ते पूरा वंशज खत्म हो गया था। ये भगवान श्री कृष्ण अपनी आंखों से देख रहे हैं। मतलब भगवान को भी जो देखना पड़ा, जो दर्द सहना पड़ा, क्या हम उससे कभी अछूते हो सकते हैं? नहीं। लेकिन ठाकुर जी से क्या सीखना है? ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में थे, प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, कोई शिकंजी नहीं थी, कोई दुख दर्द नहीं था, कोई पीड़ा नहीं झलक रही थी। लेकिन फिर ठाकुर जी वहां से जब चले हैं, आज का गुजरात का नगर है वेरावल, ठाकुर जी एक वन में लेटे हुए हैं। लेटे लेटे एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ी हुई है। ठाकुर जी के पैर में एक पदम था, तो प्रकाश भी मणि के जैसा प्रकाश था। दूर से एक शिकारी ने ऐसे समझा ये हिरणी की आंख चमक रही है, उन्होंने तीर चलाया था, ठाकुर जी के श्री चरण में जाके लगा था। शिकारी दौड़ता हुआ आया, उसने समझा मैंने शिकार कर लिया हिरणी का, देखा ठाकुर जी के श्री चरण में लगा है। आज उसको तीर्थ की मान्यता दी गई है। जब भी कोई वेरावल जाए तो वहाँ सोमनाथ भगवान का भी दर्शन करना चाहिए, और इस तीर्थ का जिसका नाम है बालका तीर्थ, जहाँ ठाकुर जी को श्री चरण में तीर लगा था। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। ठाकुर जी ने कहा, भैया तेरा और मेरा पिछले जन्म का एक हिसाब बाकी था। पिछले जन्म में मैंने छुपके तुझे तीर मारा, इस जन्म में तूने छुपके तीर मारा था। क्योंकि सुग्रीव का भाई भगवान कृष्ण जब राम अवतार में थे तो सुग्रीव की रक्षा है तो उसके भाई बाली का वध ऐसे ही करा था, क्योंकि उन्होंने साधना करके ऐसा वरदान प्राप्त करा था, जो सामने आके तुझसे लड़ाई करेगा उसकी आदि शक्ति तेरे पास हो जाएगी, तू डबल शक्ति वाला हो जाएगा, तुझे कोई मार नहीं सकेगा। इसलिए राम अवतार में भगवान श्री राम जी ने वृक्ष के पीछे से तीर लगाया था। तो ठाकुर जी ने कहा, अभी तेरा और मेरा हिसाब बरोबर हो गया। मुस्कुरा रहे हैं, पैर में तीर लगाए। थोड़ा आगे चले, आज की डेट में वो स्थान है, जब भी किसी का वेरावल सोमनाथ जाना हो, गौलोक धाम, जहाँ से ठाकुर जी पधारे थे, उसका स्थान का नाम ही है गौलोक धाम। ठाकुर जी वहाँ लेटे और शरीर के प्राण त्यागे थे। ये सब मैंने विस्तार इसलिए करा कि जीवन में सब किसी की उतार चढ़ाव आता रहेगा, आज भी चल रहा है, आगे भी आता जाता रहेगा, लेकिन मन का बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। उसके लिए कथा सत्संग जरूरी है। आदर्श आइडल पर्सनालिटीज के जीवन चरित्र बायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए। जिनको भी गुरु शरणागति प्राप्त हुई अपने गुरु के साथ रहना भी चाहिए। यात्रा में हमारे सदगुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, यात्रा भी साथ में करनी चाहिए। क्यों? यात्रा में सब अनुकूल अपने मन के हिसाब से वातावरण नहीं मिलता। कभी वॉशरूम ठीक नहीं रहता, कभी रूम ठीक नहीं, कहीं एसी है तो ज्यादा ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी कूलर ठीक नहीं, कभी वॉशरूम की व्यवस्था ठीक नहीं, कभी किस प्रकार व्यवस्था ठीक नहीं, कभी चाय ठीक नहीं मिलती, कभी भोजन ठीक नहीं मिलता। हर किसी की अपनी रीति है, नीति है।
तो बाहर जाने से भी हमारे गुरुदेव हमारे संत कैसे एक एक चीज को एडजस्ट करते हैं, ये सीखने को मिलता है। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना। हम लोग वैसे इस आदत वाले हैं, मैं सबसे अलग दिखूं, मैं सबसे अलग दिखूं, कपड़े का पैटर्न अलग हो, हेयर स्टाइल अलग हो, मेरा शूज अलग हो, मेरा चश्मा अलग हो, मेरे मोबाइल अलग हो, मेरे मोबाइल का कवर अलग हो, मेरा घर का एलिवेशन अलग हो। बहुत लोग अलग दिखने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ ये बिंदु नहीं है। आप रहो सबके साथ, लेकिन सबसे अलग दिखो, आपकी सहन शक्ति सबसे अलग हो, आपका बोलना कुछ अलग हो, आपका किसी को प्रेम देना अलग हो, सम्मान देना अलग हो, दूसरे का भला करना कुछ आप में ये कुछ अलग हो। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, सुख दुख में हंसना रोना, है काम का ये रोना, सुख में हंसना रोना, है काम का ये रोना। मैं एक विश्व स्तरीय बात कह रहा हूँ, वर्ल्ड लेवल की ग्लोबलाइज एक बात कह रहा हूँ। इस समय विश्व में बहुत सी जगहों पर आपदा काल चल रहा है, लेकिन बहुत लोग काम चला रहे हैं, लेकिन जो देश काम नहीं चला रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, खुद भी दुख झेल रहे हैं, उनके कारण और भी कईयों को कष्ट सहने पड़ रहे हैं बहुत से देश जिनको इस समय बहुत तकलीफें हैं, बहुत से देशों के पास अपनी वैक्सीन नहीं है, लेकिन भारत अभी सच में दिखाई दे रहा है, केवल कल्पना नहीं, केवल भावना नहीं, विश्व गुरु बनेगा। और संतों का भी मत है, क्यों ऐसे काम कर रहा है, बहुत से देशों को वैक्सीन दे रहा है, ये छोटी बात नहीं है। आज से लगभग 100 साल पहले, 100 साल पहले भी ऐसी महामारी आई थी, 40, 50, 60 साल पहले भी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे सिंधी में जेबा वडी माता, कौन बताएगा? चेचक थी, लेकिन इंग्लिश में डॉक्टर्स लोग बैठे ना, क्या मुझे याद दिला थोड़ी। चिकन पॉक्स शायद नहीं है, उसको और कुछ कहा जाता है। नहीं, इसी बीच में प्लेग भी आई थी। चलो, वडी माता सिंधी में जेबा, मुझे याद आ जाएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो लेकिन उस समय दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज में वैक्सीन बनी थी,
लेकिन वो भारत को तुच्छ समझते थे, अनपढ़ गवार समझते थे। उन्होंने वैक्सीन जल्दी भारत को नहीं दी थी। ये भारत का हृदय विशाल है, जल्दी से कोरोना की वैक्सीन बनाई, अपने देशवासियों को भी लगाई और विदेशियों मतलब दूसरे देशों को भी प्रदान करी। क्योंकि आज की सरकार की मान्यता भी क्या है? सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। दुनिया का विश्वास अभी भारत पर बढ़ता जा रहा है। जो विश्व स्तरीय बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, समस्याओं के समाधान निकाल ले जा रहे हैं, उसमें भारत का बड़ा एक योगदान है। तो कोई कहता है हम सत्संग में बैठे हैं, अच्छा है, राष्ट्रभक्ति की बातें बताई जा रही हैं, इससे हमें सीखने को क्या मिल रहा है? हमें भी अपने घर में विशेष एक योगदान देना चाहिए। अपने गुरु स्थान पे, संस्था में हमारा विशेष योगदान हो, तन का भी हो, सेवा जरूर करें। हमारी कुछ माताएं यहाँ बैठी हैं, अमरावती पूज्य शिवधारा आश्रम से आई हैं। कुछ की ये अच्छी सेवा मुझे लगती है। जब ये आश्रम में प्रवेश करती हैं, जहाँ चप्पल इधर उधर पड़ी है व्यवस्थित करती है, पहले हाथ धो के फिर आश्रम में अंदर आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बजाओ ना ताड़ियों भाई, बजाओ न मजो माने, न रुखा थियो, न फिका थियो, न नंढी दिलवारा थियो। जेको भी सुठो कम करे उनकी प्रशंसा करो, वाहवाही करो। जो भी अच्छा काम करे उसकी बढ़ाई किया करो, उसका मनोबल बढ़ाया करो। इसलिए मैंने पिछले शिवधारा महोत्सव इसी अकोला में, जिन्होंने कोरोना काल में सेवाएं निस्वार्थ भाव से करी, तो उनका यही मंच से मैंने सत्कार करा था। शायद रखा तो अंदर आश्रम में था, उनका स्वागत सत्कार करा था। सम्मान होना चाहिए 6 लोगों का। आज सवेरे भी उनका सम्मान हुआ जिन्होंने शिवधारा आश्रम में भूमि पूजन हुआ है, जो भी थोड़ी बहुत सेवा करी है। वैसे हम सबको खुद के लिए आशा नहीं रखनी चाहिए, मैंने कुछ करा है तो मेरा नाम हो, नहीं। बाबा जी के श्री चरणों में वो स्वीकार हो। छुपाना चाहिए, छपाना नहीं चाहिए, ये खुद के लिए वृत्ति बनानी है। संत लोग फिर क्यों थोड़ा बहुत छपाने के प्रयास करते हैं कि जैसे अच्छाई का प्रचार बढ़े, प्रेरणा मिले। आज के युग में भी अच्छाई है भाई, दुनिया खत्म नहीं हो गई है और अच्छे लोगों के कारण ही दुनिया चल रही है। आज तो हम लोग एक नई भी घोषणा करने वाले हैं, शिवधारा मेडिकल बोर्ड एक बनने जा रहा है, जो यहाँ अकोला में, अमरावती में हम लोग बहुत सेवा करते हैं। वहां तो शिवधारा नेत्रालय की ओर से सेवाएं चलती है, शिवधारा पोली क्लिनिक के माध्यम से सेवाएं चलती है, मेडिकल कैंप से बहुत चलती है। अभी भी फुल बॉडी चेकअप वहां चालू होने वाला है। दिन भर में भी कैंप थी, कल भी 5 कैंप थी, परसों भी कैंप थी। तो मेडिकल सेवा तो हमारे निःशुल्क हमारे शिवधारा आश्रम की ओर से चलती है। यहाँ भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, एक ग्रुप बनाया, डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया है, जो आगे जो भी उनके पास जाएगा, जो भी यथासंभव होगी उनकी सेवाएं उनको कम से कम पैसे की दरों पे उनको दी जाएगी, और ऐसा करना चाहिए। तो जो भी करे दूसरा कोई, उसकी प्रशंसा करो, जो खुद से अच्छा काम हो। बाबा जी के श्री चरणों में धन्यवाद कह के कहा करो, आज आगे भी मुझ में सामर्थ्य देना कि मैं किसी के काम आऊं और किसी को पता न चले। जय जय। संतों की एक वृथा रहती है, कौन सी? संतों की एक वृथा रहती है, वो कौन सी? जब मेरा शरीर छूटे तो अग्नि संस्कार नहीं करना, जल समाधि देना। क्यों? क्योंकि शरीर तो मेरा प्राण निकल गया, शरीर का आयु काम पूरा हो गया। अभी मैं जाते जाते भी जल के जीवों का पेट भर के, मुझे जल के जीव खाएं जैसे उनका पेट भरे, फिर संसार से विदाई लूंगा। जो भी बड़ी आयु वाले आप लोग बैठे हो, मेरा निवेदन है व्यासपीठ से इस शिवधारा महोत्सव के अंतिम सत्संग में कि आप संसार को बहुत कुछ देके जाओ, ऐसी भावना रखो। एक तो अपने गुरु दरबार पर पैसे दो, अपने धन से कुछ विशेष करके जाओ, कोई देवालय, कोई सेवालय, कोई मंदिर, कोई मठ बना के जाओ, कोई गौशाला बना के जाओ, नहीं तो वहां कुछ दे के आओ अपने हाथों से। अपने माँ बाप के नाम से कोई मंदिर बनना, कोई रूम बनाओ, कोई गऊ दान करो, अपने माँ बाप के नाम से कोई कथा कराओ।
कुछ दिन पहले हमारे गांव में संत देवकी नंदन महाराज जी आए थे, कथा हुई थी। जो उसका आयोजक था मुझे बुलाया और मेरे पास बाद में धन्यवाद बोलने भी आया। तो उन्होंने कहा मैंने 5 कथाएं बड़ी बड़ी कराई है जिसमें 50-50 लाख खर्चा करा है। एक अपने दादाजी के नाम पर, एक पिताजी के नाम पर, एक माताजी के नाम पर, एक शायद चाचा आदि का, फिर का एक खुद के आत्मिक कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए भी मैंने कथा करा ली है। ऐसा सब किसी को कराना चाहिए। साथ में जीवन में एक गौदान, एक कन्यादान, सोना दान, अन्नदान, जलदान, अभयदान, विद्यादान, ज्ञान दान, सब किसी को करना चाहिए। विशेष दान माने जाते हैं। रूटीन में छाता दान, चप्पल दान, फल दान, दूध दान, हर किसी को करना चाहिए। अभयदान इस बीच में मैंने कहा, अभयदान मतलब जो डरा हुआ है उसको तसल्ली दो, सांत्वना दो, उसका दुख सुनो। आपने उसका दुख सुना, आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन दुख सुनने से सामने वाले ने कहा तो उसके मन की आधी पीड़ा ऐसे ही कम हो गई। फिर प्रार्थना करो, हे शिवधारा वाला बाबा, जो ये बेचारा दुखी है इसका दुख दूर करना। और उसको भी कहो, आप बाबा जी के श्री चरणों में माथा टेको, प्रार्थना करो, बाबा जी आपका दुख जरूर और तसल्ली दो। चिंता क्यों कर रहे हो भाई? अगर जैसे सुख आए थे सदा के लिए नहीं टिके, चले गए, वैसे भी दुख अगर आए हैं ये भी सदा नहीं टिकेंगे, ये भी चले जाएंगे। चिंता नहीं करो, चिंतन करो, सिमरन करो, मंथन करो कि ये मेरे जीवन में कष्ट आया क्यों था और इस समय मुझे क्या करना चाहिए। कैसे इस दुख की घड़ी में खुद को संभालो, अपनों को संभालो, औरों को भी संभालो। हमारे शिवधारा परिवार ने कोरोना काल में बहुत सी प्रभु कृपा से सेवाएं करी। मैंने खुद कई 100 पेशेंट देखे। अच्छाई के मार्ग में कठिनाई आती, खुद को कोरोना हो गया, दूसरों का कुछ हजार में कोरोना ठीक हो गया शिवधारा आश्रम में, लेकिन खुद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। एमडी डॉक्टर कहता है आपसे थोड़ी पैसे लूंगा, फिर भी लाख रुपए ले लिए। परिवार को हो गया, छोटे बालक को, पिंकी दीदी को, कईयों को हुआ, तकलीफ हुई थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो राम रोटी चलती है 2015 29 नवंबर 2015 से जो रोज राम रोटी चलती है वो बाइयां भी छोड़ के चली गई, तो बहुत तकलीफ गई। उस समय हम लोग चाय सेवा कर रहे थे, दिन में 10 आदमी चाय बांटने के लिए जाते थे। इतनी चाय बनती थी आश्रम में शाम को भी, लेकिन बाद में कोई आ नहीं रहा था तो बहुत तकलीफ मेंटेनेंस में गई। फिर अनाज बुलाते थे, घर घर पहुंचाते थे, किराना बुलाते थे, घर घर पहुंचाते थे। गांव से दूर, गांव से सब्जियां आधी रात को बुलाते थे, पैकिंग करके सवेरे होने से पहले घर घर पहुंचाते थे। तो इतने लोग चाहिए थे, लेकिन कभी कौन नहीं आता है, कभी कौन नहीं आता है, तो बहुत तकलीफ मेंटेनेंस में जाती थी। ये संसार में होता रहेगा। सेवा ऐसे जल्दी में नहीं मिला करती, कष्ट खुद को झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और जो उन कठिनाइयों को सहन कर जाता है उसको ही तो महावीर कहा करता है। तो तकलीफें आएंगी, लेकिन डटे रहे। मैंने कल भी कहा था एबीसी के माध्यम से, ए फॉर अपीयरेंस, अपनी अपीयरेंस ऐसी बनाओ कि आपको देख के लोगों को अच्छा लगे और मन को शांति आए। हीरो बनने की, हीरोइन बनने से कुछ नहीं होने वाला। ये टीवी वाले हैं, पैसा लेते ही बस वो पार्ट अदा करने के बाद वो निज रूप में आ जाते हैं। अभी जो पॉलिटिक्स में आइए, रियल में वो लोग कैसे पता चल ही जाता है। तो ए फॉर अपीयरेंस, खुद को ऐसा बनाओ, तिलक लगा हुआ हो, ये गुरुमुख है, ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, पुरुष है, चोटी जरूर होनी चाहिए, माताएं हों, शरीर पर वस्त्र ऐसे पहने हुए हों, लगना चाहिए ये किसी कामिल गुरु की शिष्या है। अमर्यादित न कपड़े हो, न भाषा हो, सिर भी साधक का थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। बात किसी के साथ करें, चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हाथ जोड़ के किया करें। बाबा शिवयन साईं जी का जिनका उत्सव चला, फोटो जो देखेंगे हाथ लगभग जुड़े हुए रहते हैं। ये आध्यात्मिक अपीयरेंस की बातें चल रही हैं।
चाहे जूता हो, पर्स हो, मोबाइल कवर पर फोटो हो, मोबाइल पर डिस्प्ले हो, हमारे गुरु और हमारे ठाकुर जी का फोटो होना चाहिए। कोई देखे तो पता चलना चाहिए कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति की मोबाइल है। आजकल लोग डरते हैं मेरी मोबाइल को कोई हाथ न लगाए, फिर पता नहीं कितने कितने कोड डाल देते हैं, क्योंकि अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। डर लगता है, डर किनको, जिनकी पाप वृत्ति है। ए फॉर अपीयरेंस, ए फॉर एबिलिटीज, अपने खुद में गुण इतने बढ़ाओ कि आपसे दूसरों को बहुत लाभ पहुंचे। बी फॉर बिहेवियरल, मैंने कल कहा बिहेव ऐसा हो, किसी के साथ मिले हो वो खुश हो जाए। व्यवहार ऐसा हो, मैं कहता हूं मिलना तो हमारा ऐसा हो कोई याद करे कि ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी से मैं मिला। मुस्कुराना भी बहुत अच्छा हो। बी फॉर बोल्डनेस भी हो, बहादुर बने, कमजोर न पड़े, मेरा आगे क्या होगा। बड़ी आयु वालों को मैंने कहा कुछ विशेष करके जाओ, जो आप फील्ड के जानकार हो, दूसरों को सिखाओ, बताओ, दूसरों को उठाओ, दूसरों को अपने पैरों पर खड़े करने का ऐसा कुछ संकल्प दृढ़ लो। ज्यादा नहीं कर सकते तो 5 लोगों को मैं खड़ा करूंगा जो आपकी दुकान पर नौकर थे, आज वो भी सेठ बने, ऐसी कुछ धारणा बनाओ। अपने छोटे आप भाई है, भतीजे हैं जो कमजोर हैं, समझ कम है, उनको सिखाओ, गरीबों के बच्चों को उठाओ उन पर। एक दृष्टि से अमेज़न आदि कंपनियां जो भी हैं साधुवाद के पात्र हैं। कभी भारत पता नहीं उन लोगों ने देखा भी है या नहीं है, या जोमेटो आदि जो भी ये कंपनियां हैं, बनाने वाला भोजन भी भारत का, खाने वाला भोजन भी भारत का, पहुंचाने वाला भोजन भी भारत का। बनाने वाले को भी धंधा दे रहे हैं, पहुंचाने वाले को भी धंधा दे रहे हैं, और जो खा रहा है उसको भी 1 पर 1 फ्री, 10% फ्री, 20% फ्री भी मिल रहा है, लेकिन खुद भी पैसे कमा रहे हैं विदेश में बैठे बैठे। ये केवल माइंड का काम है। ऐसा हम सबको भी अपने व्यवहार में कुछ धारणा लानी होगी, ऐसी सोच बनानी होगी, मेरा भी फायदा हो लेकिन दूसरे का भी फायदा हो। जिसको महावीर स्वामी ने कहा था, 23वें तीर्थंकर जैन समाज के, उनकी धारणा थी जियो और जीने दो, खुद खुश रहो लेकिन दूसरों की खुशियों को भी बढ़ाओ। सी फॉर कैरेक्टर, अपना चरित्र ऐसा बनाओ, एक तो आपके चरित्र में पवित्रता ही हो, आपके लिए कोई उंगली उठाए 1000 बार उसको सोचना पड़े, किसी भी दृष्टि से आप पर कोई उंगली न उठाए, ऐसी आपकी जीवन की दिनचर्या हो, रहन सहन हो, लेन देन हो, जो भी चरित्र में निभाने वाला गुण हो। भागने वाला नहीं, हमसे नहीं होता, बहाने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। असां त चाहींदा आहियूं पर, असां त ईअं करणु चाहींदा आहियूं पर, हाणे पर तो सावरी काॾो अची विया। मजबूर हर कोई है, तकलीफें सब किसी को देखनी पड़ती है, देखनी रहती है और आगे भी झेलनी पड़ेंगी। परिवार की तकलीफें तो हैं, क्यों हमारे साथ है कि कोई गृहस्थी संतों के पास तकलीफें नहीं है, तकलीफें सबको है। विषपान तो भगवान शिव जी को भी करना पड़ा था, जहर भगवान शिव जी ने भी पिया था। तो सी फॉर कैरेक्टर, डी फॉर डिटर्मिनेशन, जो भी निर्णय लिया उस पर डटे रहो। हम अभी गुरु के हो गए सो हो गए, जहां ले चलोगे वहीं में चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं में रहूंगा। गाओ सभी, जहां ले चलो वहीं में चलूंगा, जहां ले चलो चलूंगा, जहां नाथ रखोगे, जहां नाथ रखोगे वहीं मेरा
इमोशंस। खुद की भावनाओं पर भी नियंत्रण रखो। जल्दी जल्दी फिसल न जाओ, जल्दी जल्दी बिक न जाना, जल्दी जल्दी निर्णय न बदलना। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मस्त हाथी की भांति चाल चला करो। हाथी चलता धीरे है लेकिन मस्त मस्त चलता है, धीरे धीरे। फिर कुत्ते भौंकते हैं, डरता नहीं, भागता नहीं। कानों को क्या करता है, खोल के बंद करता है, सुना सुना, भौंकते रहो, भौंकते रहो, भौंकते रहो। चलता धीरे धीरे लेकिन मंजिल पर पहुंच जाता है। कुत्ते भागने में, दौड़ने में हाथी से तेज रहते हैं लेकिन वहीं वहीं भौंकते रह जाते हैं। ऐसे ही आपको अच्छे काम करने के बाद ऐसे भी लोग मिलेंगे जो भाव भाव करेंगे, मतलब आपकी निंदा करेंगे, बाधाएं डालेंगे, उनकी ओर ध्यान नहीं करना। हाथी की भांति सुना सुना करना। एक दिन ऐसा आएगा वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, आप अपनी मंजिल को पा जाओगे। तो आज हमने एबीसी के माध्यम से कुछ सीखा, कुछ समझा। अंत में एक और सूत्र दे रहा हूं, लेकिन सही में हमारे जीवन में ये अमल में तब आ पाएगा, आचरण में तब आ पाएगा जब हमारी इच्छा होगी। अभी आखिरी सूत्र है इस उत्सव का। एक होती है इच्छा शक्ति। सबसे पहले अपने मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे बाबा जी सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज पूरी पूरी रात भर साधना में रहते थे। कई एक ही साल में कई 40 दिन के उपवास रखते थे। केवल एक टाइम पर एक छुहारा मतलब खजूर खानी है, एक बार केवल पानी की लोटी पीनी है, बस। तभी उनके उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज की डेट में पाकिस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई गौशाला है तो हमारे गुरुदेव के स्थान पर शिकारपुर में बड़ी गौशाला है। फिर कई दवाखाने भी हैं। और मैं भी ध्यान में रखते हुए अभी नया जो जय शिवदारा धाम बन रहा है, भूमि पूजन हो चुका है। अभी इन्हीं दिनों में 4 धाम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास हुआ। वहाँ गौशाला भी बनेगी, गुरुकुल भी बनेगा जहां से संत निकलेंगे संसार का भला करने के लिए। खुद के उद्धार सुधार के साथ संसार का उद्धार सुधार हो, ये भावना से गुरुकुल बनाया जा रहा है। मेडिटेशन सेंटर, वृद्धाश्रम, वृद्धों के लिए भी वहाँ एक विकल्प रखा गया है। जिनके फर्ज पूरे हो गए, आ जाओ भैया सेवा के मार्ग में, अंतिम जीवन के साल वहीं बिताओ, भजन भी करो, सेवा भी करो, सिमरन भी करो, गुरु के बन जाओ। और जिनका कोई नहीं है उनके लिए भी वो वृद्धाश्रम बन रहा है, इसलिए मैंने नाम रखा है आनंद आश्रम। और 6वां वहां बन रहा है मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल। मतलब बाबा जी ने जो प्रकल्प चलाए थे सेवा के, स्वास्थ्य शिविरों के, स्वास्थ्य कई सेंटर्स बनाए थे। मेरी भी भावना ऐसी है, खुद भी एमबीबीएस डॉक्टरों, संसार को उस डिग्री से लाभ मिले और दोनों बालकों को भी सेवा में लगाया है। कुल मिला के मेरा निवेदन है, इच्छा शक्ति प्रबल हो। इच्छा शक्ति जिसको भी होगी, आध्यात्मिकता में भी वो आगे बढ़ पाएगा, संसार में भी जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है वही आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इच्छा शक्ति के साथ होनी चाहिए ज्ञान शक्ति, नॉलेज में हो कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, क्या क्या नियम है, रूल्स क्या है, क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। कहां से पता चलेगा? जिसको वकील बनना है, वकालत वाले कॉलेज में एडमिशन लेनी होगी, बाद में इंटर्नशिप भी कराई जाती है। एमबीए वाले बच्चों को, सीए वाले बच्चों को, एमबीबीए जो मेडिकल साइंस में, उनको इंटर्नशिप कराई जाती है। मतलब कुछ साल, भले इंजीनियरिंग वाले हो, उस फील्ड के किसी बड़े के नीचे काम करो। वैसे ही मन की शांति चाहिए, तो जिन संतों के पास मन की शांति है उनके पास जाके कुछ समय बिताओ तो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे समंदर में बाहर तो लहरें बहुत है लेकिन समंदर अंदर में शांत है, वैसे ही कर्मयोगी संत बाहर से दिखाई देंगे, हर समय कर्म योग में लगे हुए हैं लेकिन मन करके शांति योग में स्थित है।
आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। तो ज्ञान योग, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति की बात, ज्ञान शक्ति, जिस भी क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो उसके बुक्स पढ़ो, उस फील्ड फैकल्टी में जो सक्सेस लोग बैठे उनके साथ रहो, बैठो, सीखो, देखो। और मोबाइल अच्छा माध्यम है, इसलिए हमारे शिवधारा के जो भी साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आईडी तो सिंपल है, जय शिवधारा। हर टॉपिक पर सत्संग दिया गया है, सिंधी में भी, हिंदी में भी। बच्चों के क्लासेस भी कई आपको मिल जाएंगे, पीडी क्लासेस हो, हाउ टू स्टडी हो, बच्चों के लिए ये क्लासेस में जो भी लेता हूँ ये यूट्यूब पर और फेसबुक पर अपलोड किए जाते हैं। तो ज्ञान बढ़े, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। तीसरी हमारी देवी पुराण की ये बातें मैं बता रहा हूं। हमारे 18 पुराण हैं, देवी भागवत पुराण की ये बातें मैं बता रहा हूं। तो तीसरी मानी जाती है क्रिया शक्ति, करने का भाव हो। पहले मन में भाव तो हो, पहले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति। तत्पर हो जाओ। मैं कहता हूं शिवधारा के जो यूनिफॉर्म में हैं, आप शिवधारा के सैनिक हो, धर्म के सैनिक हो, गुरु के सिपाही हो। आप लोग कभी नहीं कह सकते, अभी दोपहर को बताया गया ये लोग आराम करने के लिए गए हैं। मैंने कहा शिवधारा में आराम की भी कोई गुंजाइश है क्या भाई? मैंने कहा हमारे शिवधारा में, जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री, आदरणीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कहा था न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। वैसे मैं कहता हूँ न सुख से मैं खुद सोऊंगा न किसी को सोने दूंगा। संसार में कुछ करके जाना है भैया। भगवान ने, शिवधारा वाले बाबा ने हमें चुना है, तभी तो ये यूनिफॉर्म मिली है कि कुछ करके जाओ, खुद के सुधार उधार के साथ संसार के लिए भी करो। मैं एकांत में रह सकता हूँ, शांति पा सकता हूँ, आत्मिक उत्थान कल्याण कर सकता हूँ, मोक्ष पाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन नहीं, सबके साथ नाम जपो, जपाओ, सेवा करो, कराओ, खुद ज्ञान में जीवन जियो, दूसरों को राह बताओ। मेरे जीवन की ऐसी धारणा है। मैं कहता हूँ खुद, और जब भी मैं शिवधारा जलाश्रम पर जाता हूँ खुद पानी बांटने की सेवा करता हूँ, पानी पिलाने की। राम रोटी के लिए भी जब जब समय मिलता है बांटने के लिए जाता हूँ। जो भी सेवाएं हैं, ऐसा नहीं। और मेरी धारणा ये है, जो भी कार्यक्रम हो सबसे पहले मैं आऊं और आखिर में मैं जाऊं, ये मेरी धारणा है। सब लोग भोजन पाले, अंत में मैं अपने सेवादारियों के साथ बैठ के खाऊं, ये मेरी रहने का एक विशेष अंग है, मेरा नियम है। खुद सदैव हाथ जोड़ता रहूं, सबका स्वागत सत्कार हंसते हुए करूं, तभी पीछे वाले भी, बाद वाले भी जो जुड़े हुए वो करेंगे। तो 3 बातें हमने सीखी। देवी भागवत महापुराण का प्रसाद प्राप्त करा। पहले भागवत महापुराण का भी, देवी भागवत महापुराण का पहली है इच्छा शक्ति। इच्छाएं अच्छी जगाओ, बुरी इच्छाएं नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाली इच्छाएं मन में नहीं होनी चाहिए। बदला लेने की भावना नहीं, किसी को गिराना है मुझे, किसी की निंदा करनी, ये भावना नहीं हो। इच्छा शक्ति अच्छा करने का, कुछ ऊपर उठने का भाव हो। फिर ज्ञान शक्ति, कैसे आगे बढ़ूं, क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भावना हो मन में। ज्ञान बढ़े, कैसे मेरा ज्ञान बढ़े, उस प्रयास में लग जाओ। क्योंकि एक ही जन्म में दुनिया के पैसे की दृष्टि से धीरू भाई अंबानी जो पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था, आज दुनिया का लगभग उनका जो परिवार है 5वें नंबर पर धनी सेठ माने जा रहे हैं, धनवान माने जा रहे हैं। एक ही जन्म में हो सकता है। कई संतों ने एक ही जन्म में, आज अगर ब्रह्म कुमारी को देखेंगे 10,000 सेंटर्स हैं। संत आशाराम बापू ने इतना अपना विस्तार करा और हिंदू संस्कृति के लिए काम करा। जिस भी संत के लिए देखें हम लोग, आज संत कबीर का कबीर पंथ चल रहा है, संत रविदास का एक पंथ चल रहा है, संत रविदास का एक पंथ चल रहा है, महर्षि वाल्मीकि जी का एक पंथ चल रहा है। इतना समय पहले भगवान बुद्ध की धारणा थी, मेरा जो ये ज्ञान है, विपासना जो साधना सीखी थी और संसार को एक ग्रंथों का जो ज्ञान सरल रूप में सिखाया, शून्य अवस्था जिसको कहते हैं,
भगवान बुद्ध की धारणा थी हजारों सालों तक वो संसार में रहना चाहिए, लेकिन इस बीच में मैं कहता चलूं भारत ने पता नहीं क्यों भगवान बुद्ध को वैसा नहीं लिया जितना लाभ विदेशों वालों ने लिया है। लेकिन फिर से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक निवेदन विषय चला है तो बोलता चलूं। जिस भी परंपरा से गुरु से जुड़े हैं ना, संत से पंथ से जुड़े हैं, उसको उजागर करना है, ये भावना होनी चाहिए। और बहुतों तक वो बात पहुंचे अलग अलग तरीकों से, माध्यम से। क्यों? क्योंकि लाओ से एक चाइना की बड़ी हस्ती हुई है, लेकिन लुप्त होता हुआ दिखाई देता है। भारत में भी ऐसी कई हस्तियां हैं जिनके अनुयायियों ने कुछ अच्छा किया, ध्यान दिया, एक परंपरा का रूप बना है। बाबा नानक के टाइम पर, उसी समय पर, उसी सदी में बहुत सी हस्तियां हुई हैं, लेकिन बहुत सी हस्तियां लुप्त होती दिखाई देती हैं। 15वीं शताब्दी में लुप्त होती दिखाई देती हैं। कभी कभी लगता है शायद उनके अनुयायियों ने, श्रद्धालुओं ने उनके संतों को वैसा नहीं लिया जो आज वो लुप्त होते हुए दिखाई देते हैं। यही तरह चयो वेंदा, सिंधी ॿुधो, सिंधी ॻाल्हायो, सिंधी पढ़ो, ॿारनि सां सिंधी ॻाल्हायो। मतां ईअं न थी वञे इतिहास में चवनि सिंधी भी काई भाषा हुई, सिंधी भी कोई समाज हुयो। केर केर घरनि में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि? हथ तो मथे कयो भाई। चलो हाणे हेठि कयो। अॻिते जेसि ताईं जीअर ऐं परिवार में सिंधी ॻाल्हाईंदासीं, सिंधी सेखारींदासीं, कंहिंजे कंहिंजे मन में आहे भाई हथ तो मथे कयो। घटि में घटि पोयनि खे त सिंधी ॻाल्हाइण सेखारे वञो, एतिरो त असां कयूं। दादा ईअं न अॼुकल्ह ॾाढियूं चवंदियूं आहिनि क्या खाओगे, अड़े हेॾे त अचो, क्या खाओगे। अम्मा अहिड़ी फांसी वेंदी आहे। अरे मारिया ॿुधंदा ई न आहे, सुनो तो सही रे मारिया। अम्मा भी कोशिश करते हैं हमारी हिंदी जा 2 अखर टुपकायांसि विच में, घुसायांसि काथो न काथो। अरे अम्मा सिंधी को हुनखे सिखाए न, पोटे खे पोटी खे, डोटरे खे डोटरी खे। तो कुल मिला के इच्छा शक्ति हो, फिर ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, जो अच्छा सुना करने में देरी न करें, सीखने में देरी न करें, सिखाने में देरी न करें। बस आज का विशेष प्रसाद संदेश व्यासपीठ से यही। शिवधारा वाला बाबा सबके ऊपर कृपा करे। बहुत अच्छा रहा 3 दिन का ये उत्सव। शिवधारा अमृतवाणी का पाठ हुआ, मेडिकल कैंप्स हुए, सत्संग हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, सामूहिक जड़ियां हुई आज 21। और ना सिर्फ अकोला के, मुर्तजापुर आकोट के भी 2-2, मुर्तजापुर के शायद 4 बच्चे थे और आकोट के 2 बच्चे, बाकी बच्चे यहीं के थे अलग अलग परिवारों से। और आज हमारे शिवधारा परिवार के एक इतिहास का दिन था। पूज्य शिवधारा आश्रम नए का भूमि पूजन हुआ। आइए तालियों के गूंज में भगवान को शुभकामनाएं दें। और अभी अंतिम जो प्रार्थना विशेष रहती है, जंहिंखे सिंधी में पाण पलव चवंदा आहियूं, उहे घड़ियो नी आनंद वरदासी। अचो हिकिड़ो नंढड़ो सो हाणे भॼन चई मां पंहिंजी वाणी खे विराम ॾियां। जियो इतना की जिंदगी भी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना भी भूल जाए। कुछ पाना कुछ खोना ये तो किस्मत का खेल है, पर कोशिश इतनी करो कि देने वाला राम भी देने में मजबूर हो जाए। बाबा शिवरेंद्र साईं दया कर। और सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया, सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया। शिवधारा रे बाबा शिव भजन रे तो दुनिया भर में आया। बाबा तो सुन के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया, के नाम आया तेरा, तो सुन के नाम आया। कोई रहता बाबा ने मुझे धन दिया, कोई रहता बाबा ने मुझे धन दिया। किसी कबर पे आन से
भगत सुख सुनने से शंका समाधान हुआ है। बाबा सुख दे राम आया, तेरा सुख दे राम आया, राम आया, तेरा सुन के राम आया। ये बाबा शिव जी, ये सारी चीजें बाबा शिव जी Yeah.